कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये तस्वीर बदलनी चाहिए, तस्वीर बदलनी चाहिए। स्पीकर मैडम, द गवर्नमेंट वांट टू क्लेम दैट unemployment in India is mainly a skill issue, not a lack of jobs. Let's take us the reality. 2015 में उत्तर प्रदेश सचिवालय ने 268 पीओन वैकेंसीज निकाली, जिसमें से 23 लाख लोगों ने अप्लाई किया मैडम। 2025 लास्ट ईयर मध्य प्रदेश में केवल 67 फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की वैकेंसी निकली, जिसमें 43 लाख लोगों ने एप्लीकेशन फाइल किया। एंड इन रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन अराउंड 2.8 करोड़ स्टूडेंट competed for just 70,000 jobs vacancies. 2.8 crore means man more than the Australia population. Honorable Speaker, हद तो तभी हो गई जब 2019 में 13 वेटर पोस्ट के लिए महाराष्ट्र में 7,000 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए। उसमें मेजॉरिटी ऑफ युवा ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट थे। ऑनरेबल स्पीकर मैडम, by your medium I want to ask, is this a skill issue or a shortage of dignified employment? These youth are not unskilled, they are qualified, but there is no job opportunity for them. The government speaks of private sector jobs and gig employment, but these jobs offer no security, no stability and no future for majority. गवर्नमेंट कह रही है कि एंटरप्रेन्योरशिप करो, बट लेट मी टेल वन थिंग, पीपल स्टार्ट बिजनेस बाय चॉइस, नॉट बिकॉज देयर इज नो जॉब वैकेंसी। और मैं यही कहूंगा कि देश में बेरोजगारी स्किल के कारण नहीं बल्कि नौकरियों के अवसर न होने के कारण है। याद रखिए, संघर्षों के साए में इतिहास हमारा बढ़ता है और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। थैंक यू। What is our opinion? What is our thought process? तो फिर वो स्पीच ही रह जाएगी, कोई डिस्कशन और डिबेट नहीं होगा। तो थोड़ा सा कोशिश जो जीत नहीं पाते वो यही बोलते हैं कि दूसरों ने चोरी करी है, इसलिए कृपा करके बैठ जाइए। ग्रामे ग्रामे नगरं च सूत्रेण कृत योजितं डिजिटले सार्धमे भारतं विश्वेन संयुतं। जान के दुश्मन को भी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को भी जान कहते हैं और मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। रियल प्रॉब्लम इज नॉट आवर जीडीपी ओनली ऑन पेपर्स। रियल प्रॉब्लम ये है मैम कि जो हमारे टॉप रिचेस्ट 10% ऑफ इंडियन होल्ड मोर देन 60% ऑफ नेशनल वेल्थ रिसोर्सेज, जबकि जो 90% से ज्यादा बची हुई पॉपुलेशन है वो केवल 40% रिसोर्सेज से अपना गुजारा कर रही है। ये गठबंधन वाली सरकार ये बता रही है कि हमारी जो जीडीपी और हमारी इकोनॉमी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है, बट मैं ये कह रहा हूं कि अगर 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी पेपर बनी है तो क्यों दुनिया भारत को एक नई आशा की नजर से देख रही है। आज विश्व हमारे देश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब कहता है और फॉरेन कंपनीज अपनी सप्लाई चेन इंडिया में शिफ्ट कर रही है। ग्लोबल ट्रस्ट इज नॉट बिल्ट ऑन ओनली फेक नंबर्स, और यही कह रहे हैं कि 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दी और वो भी पेपर्स में बनाई है, तो फिर पर कैपिटा इनकम कम क्यों है, उसका भी जवाब दे सरकार। जवाब दो। और मैं लास्टली सरकार को एक सजेशन देना चाहता हूं कि
कि सिर्फ कागजी काम काफी नहीं, जमीनी हकीकत पर भी ध्यान दीजिए और देश की जनता को गुमराह करना बंद करिए और इकोनॉमिक विकास की योजनाओं पर ध्यान दीजिए। थैंक यू मैडम। चलो सब लोगों को बहुत बढ़िया लगा। भी आ जाएगा। हम 5 जो बेस्ट प्रेजेंटर हैं उनको यहाँ